ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है ऑप्शन ग्रीक्स एंड ओपन इंटरेस्ट। सो कितने लोगों को ऑप्शन ग्रीक्स पता है क्या होते हैं? काइंडली चैट यस इन द कमेंट बॉक्स। चैट बॉक्स में यस कमेंट कीजिए। ठीक है, बहुत से लोगों को पता नहीं है। ठीक है, चलो। सो इसका अपन पहले एक एग्जांपल लेते हैं। तो पहले ये समझ लीजिए, चार ग्रीक्स होते हैं: डेल्टा, थीटा, वेगा एंड गैमा। अभी इसके ऊपर अपन डिटेल में एकदम बेसिक से आएंगे। ओके, चलो। सो सबसे पहले मुझे ये समझना है कि ग्रीक्स की पढ़ाई क्यों करनी चाहिए या ग्रीक्स मुझे समझ में क्यों आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपके पास 10 लाख रुपए है, आपको उसमें बैंक में एफडी करनी है। ठीक है, तो आपके घर के नज़दीक दो गवर्नमेंट बैंक से या कोई भी दो बैंक से, ए एंड बी। तो आप मुझे बताओ कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन से बैंक में एफडी करना है? जो घर से नज़दीक है वो डिसाइड करोगे, या किसी में आपका पहचान वाला है वो डिसाइड करोगे, या एनी अदर क्राइटेरिया? कैसे डिसाइड करोगे कि मुझे कौन सी बैंक में एफडी करनी है? तो थिंक एंड। अब आपको सेम यही रूल है कि आपको ग्रिड्स क्यों समझ में आना चाहिए। कितने लोगों को इसका आंसर है कि भाई कौन से बैंक में एफडी करोगे? सीधा है, जहां पे मुझे इंटरेस्ट और जो रिटर्न है वो ज़्यादा मिलेगा, विथ प्रॉपर सेफ्टी। ठीक है, तो अगर दोनों नेशनलाइज बैंक है, दोनों गवर्नमेंट बैंक है, तो मैं जहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है वहीं पे जाऊंगा, वहीं पे इन्वेस्ट करूंगा। ओके, सीधी सी बात है। तो अपन क्या करते हैं, मुझे फिर इसके लिए तीन चीज़ें पता होनी चाहिए कि इंटरेस्ट रेट कौन सी बैंक का क्या है। सपोज ए का 7.5 है और बी का 7.25 है, सो ऑब्वियस इंटरेस्ट रेट मेरा यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन फिर वो ड्यूरेशन का भी एक इशू आ जाता है कि ड्यूरेशन इसका 15 मंथ्स का है, तब आपको 7.5 मिलेगा, इसका है 12 मंथ्स में। तो आपको ड्यूरेशन भी पता होना चाहिए। फिर आपकी अमाउंट है आपकी 10 लैक्स। ठीक है, दोनों जगह अमाउंट आपका सेम है। तो आपको जब दोनों चीज़ें पता है, इंटरेस्ट रेट, ड्यूरेशन, और आप कितना अमाउंट डाल रहे हो, तब आप एक कैलकुलेट करोगे कि या मेरा 10 लाख रुपए है, मैं वो 7.5 से अगर 12 मंथ्स के लिए रखता हूँ तो आई विल बी गेटिंग 75,000, मुझे 75,000 रुपये मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैं अगर रखता हूँ तो 72,500 मिल जाएंगे अगर ड्यूरेशन सेम है। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला पता था, आपने उस हिसाब से डिसाइड किया कि कौन सी बैंक में मुझे एफडी करना चाहिए। सही है। सो सेम अगर मैं ऑप्शन ट्रेडर हूँ, ठीक है, तो मुझे कौन सा ऑप्शन ट्रेड करना चाहिए जहाँ पे मुझे रिटर्न ज़्यादा है, या कोई भी ले लिया तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मेरे को जो स्ट्राइक प्राइस पसंद आ जाए मैं उसमें ट्रेड करता हूँ। ऐसा है कि आपको जहाँ पे बेटर रिटर्न मिलने का चांस है आप वहाँ पे ट्रेड करोगे। कहाँ पे करोगे? एक बार कमेंट करो। ऑप्शन ए, कहीं पे भी सर, मेरे को जहां मर्जी करे मैं वहां पे ट्रेड करता हूँ, मेरी मर्जी। ठीक है, या बी, मेरे को जहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मुझे बेटर रिस्क रिवॉर्ड या रिटर्न मिलेगा, मैं वहां पे ट्रेड करता हूँ। तो ऑब्वियस चॉइस है, अगर मैं ट्रेडर हूँ तो मेरा चॉइस बी होना चाहिए कि जहाँ पे मुझे रिटर्न बेटर मिलेगा और रिस्क भी ठीक ठाक मुझे मैनेज करता आना चाहिए। तो रिस्क रिटर्न जो बेटर है वही मेरा चॉइस होगा। तो ये हम कैसे समझते हैं? ये हम समझते हैं ग्रीक से। ठीक है, सो सबसे पहला ग्रीक है डेल्टा। ओके, सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, ये मुझे पता होना चाहिए कि डेल्टा आखिर होता क्या है। ठीक है, सो जैसे बैंक का इंटरेस्ट रेट है 5%, 6%, 7%, 8%। ठीक है, वेरी होता है। सो सेम डेल्टा जो है ये ग्रीक्स, इसका रेंज क्या होता है? 0 to 1। क्या होता है, एक बार सब लोग नोट डाउन करके लो, बाद में लोग भूल जाते हैं। ठीक है, सो ग्रीक्स में सबसे पहला ग्रीक है अपना डेल्टा। इसका जो रेंज है वो मेजर 90% सॉफ्टवेयर में आपको 0 to 1 के बीच ही मिलेगा। ठीक है, सो 0 to 1, 0 मीन्स लोवेस्ट, 1 मीन्स हाइएस्ट। ओके, सो अब मेरा सवाल है आपको कि अभी निफ्टी 23,000 पे है। ठीक है, मेरी निफ्टी अभी जो है 23,000 पे है। मैंने 23,000 का कॉल जो है वो 100 रुपीज़ को बाय किया। अब मेरा टेक्निकल एनालिसिस या बाय एनी मीन्स मेरा एक थियरी है कि ये 23,500 तक जाएगा। ओके, सो माय assumption इज निफ्टी विल गो टू द 23,500। ओके सर, आई ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, सो नो इशू सर, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके चलेंगे। सो माय फर्स्ट एंट्री पॉइंट इज 23,000, माय नेक्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट लेवल इज 23,500। मेरा को लग रहा है 23,500 जाएगा। तो अब ये कॉल का प्राइस मैं कितना लगा के रखूं या कितना एक्सपेक्ट करूं? व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट? हाउ मच आई एक्सपेक्ट कि ये मेरे 100 रुपए का कॉल कितना हो सकता है? ये मुझे कैसे पता चलेगा? अगर मैं 2-3 दिन के लिए ये पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ या इंट्राडे में मेरा टारगेट है,
ये लेवल, सो हाउ कैन आई डिसाइड कि ये प्राइस कितना हो सकता है? सो द आंसर इज डेल्टा। ओके, सो यू शुड नो द डेल्टा ऑफ योर ऑप्शन, आपको आपके ऑप्शन का डेल्टा पता होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स अज्यूम यहाँ पे मेरा डेल्टा जो है वो 0.50 है, यानी आधा 50। ठीक है, 0.50। और मेरी निफ्टी का कितने पॉइंट का मूवमेंट हुआ है? सो काइंडली आंसर हाउ मच माई निफ्टी हैज मूव्ड फ्रॉम माई एंट्री पॉइंट टू टारगेट पॉइंट, कितने पॉइंट का मूवमेंट हो गया है मेरे निफ्टी में? जल्दी जल्दी, क्विक, कितने पॉइंट्स का मेरा निफ्टी का मूवमेंट हो गया है? सो इट इज 500 पॉइंट्स। सो सिंपल, आपको मैथ यहाँ पे करना है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 500 इंटू 0.50। सो 250 पॉइंट्स यू कैन अप्रोक्सीमेटली गेन, आपको यहाँ पे 250 पॉइंट का अप्रोक्सीमेट गेन होगा। ठीक है, सो अदर ग्रीक्स आप इसमें कंसिडर करेंगे, वो आपको बाद में पता चलेगा, बट अप्रोक्सीमेटली मुझे 250 पॉइंट्स का गेन हो सकता है। सो माई 100 रुपीज ऑप्शन विल बिकम 250 और 350, क्या होगा? माई 100 रुपीज कॉल ऑप्शन विल बिकम 250 और 350। 250 पॉइंट्स का मुझे गेन होगा। सो 250 और जो मेरी 100 रुपीज़ की ओरिजिनल प्राइस है, सो माई ऑप्शन विल बिकम 350, मेरा ऑप्शन जो है वो 350 का हो जाएगा। ठीक है, सो ये सबको पता चला कि डेल्टा काम कैसे करता है। मेरे ऑप्शन का जो डेल्टा है और मेरा अंडरलाइन जो मूवमेंट करेगा, अप्रोक्सीमेटली दोनों का मल्टीप्लिकेशन मेरा गेन होगा। अब मेरा आपसे एक सवाल है, चलो मैंने रिलायंस का एक ऑप्शन ले लिया, ठीक है, एक रिलायंस का ऑप्शन ले लिया जिसका डेल्टा था 0.4। ठीक है, कॉल या पुट कोई भी हो सकता है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रिलायंस का मैंने कॉल ऑप्शन ले लिया सपोज, चलो, और मेरा रिलायंस 100 पॉइंट्स मूव कर गया इन माई डायरेक्शन, तो कितने पॉइंट्स का आपको गेन होगा? ठीक है, सो मुझे क्या करना है, पहले तो मेरे ऑप्शन का जो डेल्टा है कितना है वो पता होना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ कैसे सब बताऊंगा। ठीक है, सो पहले अपन कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि मेरा जो रिलायंस का मैंने कॉल ऑप्शन लिया है, ठीक है, उसमें मुझे डेल्टा जो है 0.4 है, 100 पॉइंट्स का रिलायंस ने मूवमेंट दिया, तो दोनों का सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है, 0.4 इंटू 140 पॉइंट्स। समझ गए? किसी को डाउट है? ठीक है, अब मैंने रिलायंस का दूसरा कॉल लिया जिसमें 0.6 का डेल्टा था और सेम 100 पॉइंट्स का मूवमेंट मुझे रिलायंस में मिला। सो इस टाइम पे मेरा प्रॉफिट कितना होगा? हाउ मच प्रॉफिट आई गेट एट दिस टाइम? तो सपोज माई डेल्टा इज 0.60, रिलायंस स्टॉक्स मूड 100 पॉइंट्स, तो हाउ मच प्रॉफिट कैन आई एक्सपेक्ट? ठीक है, सो इसमें सीधा है, आपको मल्टीप्लीकेशन ही करना है। आपका डेल्टा है 0.6, आपका मूवमेंट है 100 पॉइंट्स। ठीक है, 0.6 इंटू 100.60 पॉइंट्स। सो ये एग्जाम्पल से आपको क्या पता चलता है कि डेल्टा कम हुआ तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा है, या डेल्टा बड़ा होने से मेरा प्रॉफिट बढ़ता है? सो योर प्रॉफिट इज काइंड ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर डेल्टा। ठीक है, आपके डेल्टा के रेशियो में आपका प्रॉफिट बढ़ता है। सो जैसे डेल्टा बढ़ेगा आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। यहाँ पे आपको 40 पॉइंट मिला, यहाँ पे आपको 60 पॉइंट्स मिलेगा। ठीक है, तो अब बहुत से लोगों का सवाल आता है कि सर डेल्टा ढूंढेंगे कहाँ पे, है ना? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है सर, आपको एटीएम, ओटीएम, आईटीएम पता है। ठीक है, कितने लोगों को पता है मनीनेस, आईटीएम, ओटीएम एंड एटीएम? ये जो है कितने लोगों को पता है? ठीक है, सो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपको ये चीज़ें बेसिक है सर, ये आपको पता होनी चाहिए, ज़रूरी है। कितने लोगों को पता है? ठीक है, सो इन जनरल आप अगर एटीएम, यानी सपोज मेरी निफ्टी 23440 चल रही है, ठीक है, तो 23440 की नियरेस्ट स्ट्राइक कौन सी हो गई? 23450। ठीक है, तो ये जो स्ट्राइक है ये हो गई अपनी एटीएम स्ट्राइक, और ये एटीएम स्ट्राइक पे आपको नियरली 0.45 टू 0.55 इसके बीच में ही डेल्टा मिलेगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन थोड़ा सा कितना डिफरेंस है, वो आपको ये रेंज में ही डेल्टा मिलेगा। तो अगर मैं ऑप्शन ट्रेडर हूँ एंड मैं एक्सपायरी को ट्रेड कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए, मुझे एटीएम लेना चाहिए, ओटीएम लेना चाहिए कि आईटीएम? यहाँ पे लेस देन आपको मिलेगा 0.45, और यहाँ आपको मिलेगा ग्रेटर देन 0.55। ठीक है, सो ये जो है आपको यहाँ पे ग्रेटर देन मिलेगा 0.55, यहाँ पे आपको लेस देन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको ये रेंज में मिल जाएगा। तो आप मुझे बताओ कहाँ पे लेना चाहिए?
ओटीएम में कभी भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको डेल्टा मूवमेंट जल्दी नहीं मिलेगी। आईटीएम में आपको अगर ट्रेड कर रहे हो तो लिक्विडिटी का ध्यान देखना पड़ेगा कि बहुत डीप इन द मनी तो नहीं हो गया आपका ऑप्शन, वहाँ पे वॉल्यूम है, ट्रेडिंग हो रही है कि नहीं। सो ऑलवेज मेरा पर्सनल फेवरेट चॉइस जो रहता है वो रहता है एटीएम। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वॉल्यूम भी ठीक ठाक मिल जाता है। ठीक है, मूवमेंट भी आपको प्रॉपर मिल जाएगी। ओके, समझ गए? क्लियर है? सो एटीएम में आपको डेल्टा बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, प्रॉफिट का चांस बढ़ जाएगा, लेकिन आपको पोजीशन एग्जिट करने में दिक्कत होगी। ओटीएम में आपको पोजीशन जल्दी एंट्री एग्जिट हो जाएगी, लेकिन प्रॉफिट का चांस कम हो जाएगा। और एटीएम में आपको दोनों का बैलेंस मिल जाएगा। तो आपको कहाँ पे ट्रेड करना है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। आपको कहाँ पे ट्रेड करना है, इन द मनी, एट द मनी, या आउट ऑफ द मनी? सो ऑलवेज आपको एट द मनी में ट्रेड करोगे तो आपको लिक्विडिटी भी मिलेगी, प्रॉपर डेल्टा का मूवमेंट भी मिल जाएगा, और जो आपका स्लिपेजेस है, मतलब जो बायर सेलर का डिफरेंस है, वो भी आपको कम रहेगा। ठीक है, सो ऑलवेज प्रेफर एट द मनी। तो अब मेरा एक सवाल है, मैंने ज़्यादा डेल्टा ले लिया, सब ले लिया। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, कॉल का जो डेल्टा होता है, ठीक है, कॉल का जो डेल्टा रहेगा वो आपका प्लस में दिखेगा। ठीक है, पॉजिटिव शो करेगा। और जो आपका पुट का डेल्टा होगा वो आपका निगेटिव शो करेगा। इसका रीज़न किसको पता है, ऐसा क्यों? तो सीधी सी बात है, सिंपल मैथ से अपन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव मूवमेंट आएगा। सो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, आपको रिजल्ट प्लस साइड में मिलेगा। पुट आप ले रहे हो तो मार्केट कहाँ पे जाएगा, डाउन जाएगा, माइनस जाएगा। तो पुट का माइनस डेल्टा और आपके मार्केट की माइनस की मूवमेंट, माइनस इंटू माइनस आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब एक्सपायरी कितनी होती है निफ्टी की? वीकली, मंथली, कितना होता है? वीकली होता है हर वीक का, मंथली होता है 3 मंथ्स का। ठीक है, सो सपोज मैंने अभी 13 जून वाला एक कॉल ले लिया। ठीक है, और एक मैंने जुलाई जुलाई का ले लिया, मंथली वाला। डेल्टा किसका ज़्यादा रहेगा? डेल्टा किसका ज़्यादा रहेगा? मैंने 13 जून वाला एटीएम ले लिया, और मैंने एक जुलाई का मंथली ऑप्शन वाला एटीएम ले लिया। सो इसको अभी अप्रोक्सीमेटली कितना डेज बाकी है, 2। और इसको अभी कितना डेज बाकी है, अराउंड फॉर 50+। ठीक है, सो 50+ डेज इसको बाकी है। तो डेल्टा किसका ज़्यादा रहेगा? तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिए, डेल्टा इज इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम। यहाँ पे आ गया ऑप्शन चेंज। ठीक है, सो मैंने 13 जून वाला एटीएम ले लिया। ठीक है, 13 जून का निफ्टी की स्पॉट प्राइस है 23261। ठीक है, 23261, फ्यूचर है 23300। सो ये फ्यूचर के हिसाब से एटीएम लेगा। ठीक है, सो 23300 एटीएम ये निकालेगा। ठीक है, ये इन्होंने 23300 के आसपास निकाला। इसका डेल्टा कितना है, 0.52। ठीक है, सो अभी एटीएम का डेल्टा है 0.52। चलो मैं अभी जुलाई वाली सीरीज में जाता हूँ, मंथली 25 जुलाई। ठीक है, इसका 23400 है। सो अपन 23250 जो एटीएम है ना, अराउंड वही देखेंगे। ठीक है, देखो इसका 0.57 है। सो 0.52, 0.57, कुछ ज़्यादा डिफरेंस है क्या? कुछ ज़्यादा डिफरेंस है आपको? सेम अपन ले रहे एटीएम जून का, जुलाई का 0.52, 0.57, माइनर सा डिफरेंस है, क्योंकि वो भी आपको फ्यूचर के प्राइस में जो प्रीमियम का डिफरेंस है इसके लिए। सो ये समझ में आ गया सबको, डेल्टा पे टाइम का इफेक्ट होता है क्या, यस और नो? डेल्टा पे टाइम का इफेक्ट होता है नहीं। ठीक है, सो डेल्टा इज रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, कौन सी भी सीरीज कर लो आपको डेल्टा सेम मिलेगा। ठीक है, मैं आपको मैडम नेक्स्ट इसमें ना धन के इस पे भी सारे जो ग्रीक्स है, सारा ओपन इंटरेस्ट है, सारा वेबिनार में आपको नेक्स्ट में पूरा शो करूंगा। ठीक है, अपने ये 6 सेशंस होने वाले। सो बेसिक टू एडवांस अपन सारे स्ट्रैटेजीज वगैरह सब करने वाले हैं। तो ये धन पे अपन को मैं आपको नेक्स्ट सेशन में पूरा शो कर दूंगा। ठीक है, सो पहले आज अपन बेसिक पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। ओके, चलो, सो ये हो गया, सबको समझ में आ गया। डेल्टा आपका जो है वो हमेशा एट द मनी में ट्रेड कीजिए, यू विल बी बेनिफिशियल, उसको आपको मूवमेंट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ओके, चलो अब मैंने निफ्टी 23300 पे था, कॉल ले लिया, डेल्टा मेरा 0.50 है। ठीक है, अब मेरी निफ्टी सपोज बढ़ के हो गई 23500। तो ये जो मेरा कॉल था ये इन द मनी रहेगा कि अभी भी एट द मनी होगा? ये इन द मनी हो जाएगा कि अभी भी एट द मनी ही रहेगा? निफ्टी जब 23,300 थी
तब मैंने 23,300 का एट द मनी का कॉल लिया था, जिसका डेल्टा था 0.50। ओके। अब ये बढ़ के निफ्टी हो गई 23,500, तो ये तो हो गया इन द मनी। अब इन द मनी होगा तो एक सिंपल सा आप देखिए यहाँ पे, जो इन द मनी वाला ऑप्शन है उसका डेल्टा 200 पॉइंट्स अपन इन द मनी अगर गए तो 74 है, 0.74। तो ये तो था 0.52, टू बी प्रिसाइज ये 0.52 था। अब ये 0.74 हो गया इन द मनी 200 पॉइंट। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? निफ्टी जो थी एट द मनी था ये 52 था, बट अब जब 200 पॉइंट इन द मनी मेरा कॉल जाएगा, मैं डेल्टा चेक करूंगा तो ये 0.74 के आसपास होगा। सो विथ मूवमेंट मेरा डेल्टा बढ़ता है कि कम होता है? विथ द मूवमेंट ऑफ निफ्टी इज माई डेल्टा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इट इज इंक्रीजिंग, ये बढ़ता है। ठीक है। सो 23,300 से जैसे मेरे डिरेक्शन में मूवमेंट आएगा, मेरा कॉल जितना इन द मनी होता जाएगा मेरा डेल्टा बढ़ता जाएगा, और डेल्टा बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है। तो आपने जो बहुत से लोग हीरो 0 करते हैं, वो लोग समझिए कि ये एक्चुअली फंक्शन कैसे करता है। अभी एट द मनी पे था, यहाँ पे 0.50 था। जैसे ही मूवमेंट शुरू हुआ, यहाँ पे मेरा डेल्टा 0.55 हो गया। जैसे निफ्टी ऊपर जाना शुरू हुआ, मेरा डेल्टा 0.60 हो गया, 0.65, 0.7, 0.75। तो जैसे निफ्टी मूवमेंट पकड़ेगा, मेरा डेल्टा की रफ्तार शुरू होगी और मेरा प्रॉफिट फास्ट बढ़ना शुरू होता है। ठीक है। सो ये 0.50 से 0.74 हो गया, तो मेरा प्रॉफिट भी रॉकेट की तरह भागेगा। जितना यहाँ से निफ्टी और भागेगी, ये और तेज भागेगा। एंड अल्टीमेटली एट सम पॉइंट, एक भागते भागते, इसका हाईएस्ट रेंज कितना है बताइए मेरे को? डेल्टा का हाईएस्ट रेंज है 1। सो जैसे ही इसका डेल्टा 1 को रीच हो जाएगा, योर कॉल ऑप्शन बिकम फ्यूचर। सो हर 1 रुपया निफ्टी बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी 1 रुपया, 1 रुपया आपका कॉल भी बढ़ेगा। समझ गए? तो जैसे जैसे ये 0.50 से आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा, ये आपका डेल्टा फ्यूचर की तरफ चला जाएगा। एक डेल्टा हो गया तो इक्विवेलेंट टू फ्यूचर हो गया। अब ये डेल्टा को बढ़ाने का काम कौन करता है? तो ये करता है गैमा। ठीक है, ये करता है गैमा। सो अपन यहाँ पे आते हैं, एक इसको बाय करते हैं, ऐड पोजीशन किया। दीपक बोरुडे सर, आपका क्या इशू है सर? मैं आपको ना Q&A के सेशन पे आपका डाउट लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ग्रिक्स में आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं ग्रिक्स में आ गया, मुझे यहाँ पे दिख रहा है गैमा 0.03। ठीक है, 0.03। सो इसका मतलब है हर एक पॉइंट निफ्टी बढ़ेगा तो मेरा डेल्टा 0.03 से बढ़ेगा। ठीक है। सो मेरा निफ्टी 2300 से 23,500 हो गया। कितने पॉइंट का मूवमेंट आ गया फ्रेंड्स? कितने पॉइंट का मूवमेंट आ गया? निफ्टी हैज गॉन अप फ्रॉम 23,300 टू 23,500, 200 पॉइंट्स का मूवमेंट आ गया। ठीक है। सो 200 पॉइंट्स मूवमेंट सेम डेल्टा की तरह होगा 0.03 इंटू 206। ठीक है। ओके सर, इसका रिवीजन के लिए ये होगा क्या सर? तेजस सर, अ, आपको रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग या रिकॉर्डिंग इज रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सर? यस यस। नहीं, ठीक है सर। ठीक है। सो ये आपका डेल्टा 6 के ऊपर तो जाएगा क्या? 6 होगा क्या? नहीं। ठीक है। सो ये मैक्सिमम, ये हर पॉइंट के मूवमेंट को आपका 0.03 बढ़ेगा अप टू मैक्सिमम 1। ठीक है, अप टू मैक्सिमम 1 ये आपका बढ़ता जाएगा। ओके। सो इससे आपका जो डेल्टा है वो भागता है और डेल्टा आपके प्रॉफिट को भगाता है। सो गैमा वी कैन नॉट कंट्रोल, जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगा आपका जो गैमा का स्पीड है वो बढ़ता है। तो हीरो 0 ट्रेड आपका कौन देता है आपको, डेल्टा या गैमा? हीरो 0 ट्रेड एक्सपायरी डे पे आपको कौन देता है, डेल्टा या गामा? सो हमेशा ध्यान रखिए, आपको जो हीरो 0 ट्रेड मिलता है ना, वो गामा के वजह से कहता है। इसको कहते हैं गामा ब्लास्ट भी कहते हैं। ठीक है। सो आपको यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं ना, बहुत सी गामा ब्लास्ट स्ट्रेटजीज मिलती है। बट रिमेंबर, गामा आपको सिर्फ प्रॉफिट देने में तभी मदद करेगा जब सडन मूवमेंट आएगा विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो कैंडल्स आपकी स्पाइक दे रही है, सो मेरी निफ्टी भी 10 मिनट में 100 पॉइंट्स मूवमेंट दे गई, तो मेरा जो कॉल है वो मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ गैमा। तो गैमा मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ का कितना है कितना नहीं, मुझे गैमा इतना चाहिए। सो यू कैन नॉट सिलेक्ट गैमा। ठीक है, यू कैन सिलेक्ट ओनली डेल्टा। आप सिर्फ गामा आपके डेल्टा को भगाएगा। अगर आप एट द मनी में बैठे हो तो आप सही गाड़ी में बैठे हो, आपका गैमा उस पर ज़्यादा भगाएगा, आपको उस पर ज़्यादा गैमा की मेहनत मतलब नहीं करनी पड़ेगी कि कौन सा गैमा लेना है क्या। ठीक है, समझ गए? ओके। सो थर्ड वन,
विच यू निग्लेक्ट, ऑप्शन बायर्स हमेशा निग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन बायर का थोड़ा सा दुश्मन टाइप है। तो अब मेरा एक सवाल है आपको, मुझे 2300 का कॉल लेना है, ठीक है, 2300 का कॉल लेना है। प्राइस क्या होगा, बताइए मुझे, प्राइस क्या होगा इसका, कॉल का, बता सकते हैं क्या? मैंने बस आपको ये कहा है, मुझे निफ्टी का 23,300 का कॉल लेना है, इसका प्राइस बताओ। नहीं बता सकते, क्योंकि मैंने आपको एक चीज नहीं बताई कि कौन सी सीरीज का मुझे लेना है। सही है, सही है क्या? जब तक मैं आपको सीरीज नहीं बताऊंगा कि सर मुझे 13 जून वाला लेना है, जुलाई वाला लेना है, अगस्त वाला लेना है, कि कौन सा लेना है, ठीक है। सो आपका सिर्फ स्ट्राइक प्राइस पे जो है उसका प्रीमियम डिपेंड है क्या? आप कौन सी स्ट्राइक ले रहे हो, आपका प्रीमियम उस पर डिपेंड नहीं है, आप कौन सी सीरीज ले रहे हो ना, उस पर आपका प्रीमियम डिपेंड है, ठीक है। सो जस्ट लुक एट हियर, मैं फिर से ऑप्शन चेन में जाता हूँ। 13 जून का 23,300 है, 100 रुपीज। सीरीज मीन्स एक्सपायरी सर, ठीक है, कौन सी एक्सपायरी का आप ले रहे हो। वही मैं गया 27 जून, 27 जून पे 23,300 मेरा है 267, 267। और वही मैं अगर गया जुलाई में, जुलाई मंथली ऑप्शन, देन इट इज 528। तो आप मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, कि भाई मैं तो कॉल तो ले रहा हूँ 23,300 का, तो प्राइस डिफरेंट क्यों है, ये 100, ये 267, ये 528, तीनों में चेंज क्या हो गया, तीनों में चेंज क्या हो गया, ऐसा क्या चेंज हो गया कि ये मेरा प्राइस इतना डबल, 5 टाइम्स ऐसा हो गया। सो द आंसर इज टाइम, ठीक है, द आंसर इज टाइम। अब आप मुझे बताओ, मोबाइल का रिचार्ज तो सब करते हैं, बिना मोबाइल का कोई आदमी है नहीं। मैं 7 डेज का रिचार्ज करता हूँ, 14 डेज का रिचार्ज करता हूँ, और 28 डे का रिचार्ज करता हूँ। सबकी प्राइस सेम है क्या? सबकी प्राइस सेम है। 7 डे की रिचार्ज की प्राइस कम होती है, 14 की थोड़ी ज़्यादा रहेगी, 28 विल बी मच हायर। क्यों? क्योंकि अपने को वैलिडिटी डिफरेंट मिल रही है विथ डिफरेंट होल्डिंग पीरियड। सो ये जो आप प्राइस पे कर रहे हो, 100 रुपीज़, 267 रुपीज़, 528, ये किस चीज़ का पे कर रहे हो? मैंने आपको पूरा आंसर दे दिया, अब आप मुझे बताओ, ये 100 रुपीज़ प्रीमियम, 267 रुपीज़ प्रीमियम, या 528 रुपीज़ प्रीमियम, ये आप किसी राइटर को, किसी ऑप्शन सेलर को, या मार्केट को क्यों दे रहे हो? सो द आंसर इज, आपका वैलिडिटी आपको उतना एक्सटेंड करके मिल रहा है, सो आपको वो कॉल आप उतने दिन होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, टाइम वैल्यू जो रहेगा वो किस में ज्यादा रहेगा? सपोज बाय रिचार्ज अपन सोचते हैं, तो टाइम वैल्यू, ठीक है, टाइम वैल्यू किसकी ज्यादा है, इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा है? 7 डेज या 28 डेज, किसमें टाइम वैल्यू ज्यादा इंक्लूडेड है? तो 28 रुपीज, 28 डेज या जो जुलाई सीरीज का है, इसमें टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा इंक्लूडेड है। बट अब मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। सो लेट्स से ये मेरा अभी एक्सपायरी के लिए कितना दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है। इसके लिए कितना दिन बाकी है, लगभग ये अपन डिसाइड करते हैं इसको 18 डेज, और इसको अराउंड 45 डेज। तो अब डेली जो टाइम डिके होगा, एक दिन का सबसे ज्यादा पैसा किसको मिल रहा है, वो देखो। ये 2 दिन का ले रहा है 100 रुपये, तो ये एक दिन का 50 रुपये ले रहा है। ये एक दिन का 14 रुपये ले रहा है, ये एक दिन का 12 रुपये ले रहा है। तो अगर अगर कल मार्केट एज इट इज छुट्टी है और बंद हो गया, ठीक है, कुछ ट्रेडिंग नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी कम होगी, 100 रुपीज वाले की या 528 रुपीज वाले की? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। सो अगर कल मैं सपोज ये करता हूँ कि कल मार्केट को छुट्टी है, कुछ ट्रेडिंग नहीं हुआ, निफ्टी परसों जैसे का वैसा ओपन हो गया, तो ये 100 रुपीज में से एक दिन चला गया, एक दिन का 50 रुपये था, तो ये ओपन होगा 50 को, ये 267 वाला ओपन हो जाएगा 252 को, और ये होगा 516 को। तो ये तो 50% डाउन हो गया, ये 4-5% डाउन हो गया, ये हार्डली 1%, 2% डाउन हो गया। तो आप अगर ऑप्शन को लेके होल्ड करके बैठोगे, तो आपका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? ठीक है, सो कभी भी ध्यान में रखो कि आप अगर ऑप्शन को लेके होल्ड करके बैठ रहे हो, तो लॉस ही होने वाला है मेजोरिटी ऑफ टाइम्स, क्योंकि आप
एवरी डे कुछ ना कुछ आपके ऑप्शन से कट रहा है, ठीक है, वो डिके हो रहा है। वो इसके लिए मैं फेवरेट एग्जांपल देता हूँ आइसक्रीम का। तो सपोज मुझे आइसक्रीम खाना है, ठीक है, मैंने कप में लिया 1 स्कूप ऑफ आइसक्रीम। तो आइसक्रीम खाने तक कुछ ना कुछ जितना मैं टाइम लगाऊंगा वो क्या होगा, कम होगा कि बढ़ेगा। मैं अगर गर्मी में आइसक्रीम खा रहा हूँ, एक कप में मैंने 1 स्कूप ले लिया और मैं आराम से मूवी देखते देखते खा रहा हूँ, तो भाई जितना ज़्यादा टाइम मैं लगाऊंगा उतना वो मेल्ट होता जाएगा, नीचे सिर्फ पानी रह जाएगा फिर। ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, ऑप्शन इज लाइक एन आइसक्रीम, द मोर यू होल्ड मोर यू इट मेल्ट। ठीक है, जितना ज़्यादा होल्ड करोगे टाइम डिके आपको उतना लॉस देगा। हाँ, अभी जैसे इलेक्शन के टाइम हो गया, धड़ाम से निफ्टी 1000 पॉइंट, सपोज आपको निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स में 1000 पॉइंट का क्रैश मिला। इन दैट केस आपका वो होल्डिंग वाला लॉस डेल्टा कवर करके देगा। लेकिन आज अगर मैं देखता हूँ कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी एंड फिन निफ्टी वाज लाइक, ठीक है, तो अगर मैं सुबह लेके फिन निफ्टी का कॉल या पुट होल्ड करके बैठा हूँ तो ड्यूरिंग दिस पीरियड मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस? क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर मुझे ट्रेड, मैं इसको 4 और 5 कैंडल्स रूल बोलता हूँ हमेशा, ठीक है। सो एक रिमेंबर, ध्यान में रखिए कि अगर मेरा कॉल या पुट मैंने ट्रेड लिया है और विद इन नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स अगर मुझे उसमें एक स्पाइक आके प्रॉफिट नहीं होता तो यू शुड कंसिडर अ टाइट स्टॉप लॉस। आपको वहाँ पे एक टाइट स्टॉप लॉस कंसिडर करना जरूरी है, क्योंकि देखो जितना टाइम आप उसको ज़्यादा होल्ड करोगे सडनली आपको दिखेगा, ये लीनियर टाइम डिके नहीं होता, ठीक है, टाइम डिके इज नॉट लाइक अ लीनियर, इट इज एक्सपोनेंशियल। तो आपका 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट आप पकड़ोगे, वो फ्लैट दिखेगा, आप बोलोगे कुछ नहीं हो रहा, टाइम डिके नहीं हो रहा, और सडनली एक कैंडल आपको पूरा ड्रॉप कर देगी, आपको स्टॉप लॉस लगाने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो अगर सीधा है, मैंने ऑप्शन बाय किया है, 15-20 मिनट में उसको मूवमेंट नहीं मिल रहा, तो अ टाइट स्टॉप लॉस विल बी अ बेटर सेफ्टी ऑप्शन। समझ गए सब लोग? आपको होल्ड करना है होल्ड करो, मैं नहीं बोल रहा नहीं कि भाई उसको बेच के लॉस बुक करके निकल जाओ। आई एम जस्ट सिंपली टेलिंग कि अगर आपने कॉल या पुट बाय किया है 15-20 मिनट में आपको 500 600 ऐसा कुछ प्लस नहीं दिख रहा पर लॉट, आपका फ्लैट चल रहा है, तो अब बेटर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए, ताकि सडन अगर आपको टाइम डिके मिलता है तो आपको लॉस ज़्यादा ना हो। ठीक है। एंड द थर्ड वन, सॉरी फोर्थ वन, वेगा। ठीक है। वेगा से पहले एक अपन कंसेप्ट जान लेते हैं, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। बोर नहीं ना हो रहा? आई एम नॉट बोरिंग, ठीक है, आपको नींद आ रही है? ओके। सो समझ में आ रहा है, अदरवाइज आई थॉट आई एम जस्ट बोरिंग, बड़बड़ किए जा रहा हूँ। ठीक है। सो ये आपको पहले एक कंसेप्ट बता देता हूँ, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यानी इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर। ठीक है। इम्प्लाइड दो टाइप की वॉलेटिलिटी होती है, एक होता है हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी जो पास्ट में हो गई, ठीक है, इट इज एक्चुअली रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी आल्सो, बट इम्प्लाइड एंड हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल यानी वो हो चुकी है, ये जो है ये मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, इतनी वॉलेटिलिटी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। तो अगर मुझे बताओ ये 17 है, ठीक है, ये 10 है और ये 40 है, तो कौन से नंबर पे मार्केट सबसे ज्यादा डेंजरस होगा, वॉलेटाइल होगा, आपको मोमेंट्स ऊपर नीचे हर तरफ मिलेगी, कौन से नंबर पे? तो हाइयर द नंबर, हाइयर द वॉलेटिलिटी। सो 40 पे आपको बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी मिलेगी, 17 पे थोड़ी नॉर्मल मिलेगी, 10 पे बहुत कम मिलेगी। तो वॉलेटिलिटी मार्केट में जितना ज़्यादा होगा उतने ऑप्शन के प्रीमियम्स महंगे होते हैं, ये ध्यान में रखो। ठीक है। जितना इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आपकी ज़्यादा है इट इंडिकेट्स आपके ऑप्शन के प्रीमियम बहुत महंगे हैं। इलेक्शन रिजल्ट्स के दिन या उससे पहले किसी ने ऑप्शन के प्रीमियम देखा? यस, काइंडली कमेंट कि भाई मैंने इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के दिन मॉर्निंग 10-12 तक ऑप्शन के प्रीमियम जो थे वो स्काई हाई थे, बहुत ज़्यादा थे, 20,000 भी एटीएम को आपको लग रहा था। ठीक है, बिकॉज वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, मार्केट कहाँ जाएगा किसको पता नहीं था। ठीक है। तो एक सेफ्टी फैक्टर हमेशा ध्यान में रखिए, आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का एक ट्रैक आप रख सकते हो, या फिर यहाँ पे आप ऑप्स्ट्रा पे आओगे, तो आप ऑप्स्ट्रा पे सपोज मैं यहाँ पे ऑप्शंस ले लेता हूँ, तो आपको एक आईवी परसेंटाइल रैंक भी मिल जाता है। ठीक है, यू गेट आईवी परसेंटाइल रैंक। सो हाइयर द रैंक, हाइयर इज वॉलेटिलिटी। सो ये अगर 100 होगा तो मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी कि कम? ठीक है। सो ये आईवी परसेंटाइल 0 to 100 में रहता है। ठीक है, ये आईवी परसेंटाइल आपका 0 to 100 में रहता है।
100 IV चला गया, मतलब आपकी जो वॉलेटिलिटी वो बहुत ज़्यादा है, जीरो की तरफ है, 0 10 20, सो इट इज़ इन द बॉटम रेंज। ठीक है, तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हो कि प्रीमियम महंगे है, सस्ते है, नॉर्मल है, बाय दिस रेंज। ठीक है, तो अब वेगा क्या करता है? ठीक है, वेगा वाई इंपॉर्टेंट, ये ना आपका दोस्त है ना दुश्मन है। ठीक है, ये जैसी हवा चलेगी वैसे चलेगा। सो अगर मेरी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है 17, ठीक है, मेरा वेगा है 170, सो ये मुझे बताता है कि मेरी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 1% मूवमेंट देगी तो मुझे कितने पॉइंट का ऑप्शन में प्रॉफिट या लॉस होगा। समझ गए? मैं इसको एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ। मेरी वॉलेटिलिटी कितना है अभी, सब लोग एक बार कमेंट करो। मेरी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अभी कितनी है? 17। ठीक है, तो इसको अपन +1% करते हैं, तो ये हो गई 17.17। इसको अपन -1% करते हैं, तो ये हो गई 16.83। तो वेगा मुझे क्या बताता है कि भाई ये जो 17 है, ये 17 से 17 20 हो गया। ठीक है, सो मैं इसको राउंड फिगर 17 20 करता हूँ। ये अगर 17 20 हो गया तो बढ़ गया कि कम हो गया? ये 17 से 17 20 हो गया तो बढ़ गया। ठीक है, तो वेगा मुझे 170 रुपीज का प्रॉफिट देगा अगर मैंने ये कॉल बाय करके रखा है। समझ गए? या थोड़ा सा हीवी हो गया? वेगा, ठीक है, नहीं समझा? ठीक है, चलो फिर से बताते हैं। तो पहले तो आपको वॉलेटिलिटी पता होना चाहिए। ठीक है, वॉलेटिलिटी समझ में आ गया कि वॉलेटिलिटी क्या होता है? ये नंबर आपको बताता है कि मार्केट कितने परसेंटेज रेंज में ऊपर या नीचे मूवमेंट करता है, तो ये हो गई वॉलेटिलिटी। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या है? इसमें किसी को प्रॉब्लम है? इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मतलब क्या? ठीक है, सो इट इज अ नंबर शोइंग शोइंग मार्केट की एक्सपेक्टेशंस कि कितने पॉइंट ऊपर या नीचे ये हो सकता है। ठीक है, ओके। तो अब मैं ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। मैंने ये कॉल बाय किया है, जिसकी अभी प्राइस है 115 रुपीज़, 115 रुपये इसका प्राइस है। ठीक है, निफ्टी 1 रुपये का मूवमेंट नहीं हुआ, जैसे कि वैसे खड़ी है, लेकिन मार्केट की वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेशन 17 से बढ़ के 17 20 हो गई। बढ़ गई ना? 17 से 17 20 हो गई, यानी वॉलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई कि कम हो गई? काइंडली आंसर, ये सिंपल है। मार्केट की वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, 17 से 17 20 हो गई। तो एज मैंने ऑप्शन बाय किया था और वॉलेटिलिटी बढ़ गई, तो मुझे वेगा जितना है उतना प्रॉफिट होगा। ठीक है, सो मुझे कितने रुपीज का प्रॉफिट हो गया? जस्ट बिकॉज वॉलेटिलिटी 1% 1% इंक्रीज हो गई, तो मुझे 170 रुपये का प्रॉफिट हो गया। समझ गए सब? कुछ कंफ्यूजन है इसमें अभी? क्लियर? पहले तो ये जो नंबर है ये अपने को वॉलेटिलिटी दर्शाता है। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ रही है और मैंने ऑप्शन बाय करके रखा है, तो जितना मेरा वेगा है उतना मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, हर 1% पे। अभी ये 17 से 17.5 हो गई, तो 2% बढ़ गई अप्रोक्सीमेटली। यस, मेरी वॉलेटिलिटी 17 से बढ़ के 17.5 हो गई, तो 2% बढ़ गई। अब मुझे प्रॉफिट कितना होगा? 170 या 340? सेम कॉल बाय के करके बैठा हूं, मैं कुछ नहीं किया। ठीक है, सेम कॉल बाय करके बैठा हूं, बट इस बार वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेशन 2% से बढ़ गई, 17 से 17 20 की जगह 17 50 हो गई, तो मुझे कितने परसेंट बढ़ा है? 2। सो 340 का प्रॉफिट होगा। समझ गए सब लोग? शशि कुमार जी, प्राची बर्वे मैडम, कुणाल जी, समझ गए? ठीक है, सो जितना ज़्यादा मेरा वॉलेटिलिटी बढ़ेगा ऑप्शन बाय करने के बाद, उतना मुझे प्रॉफिट होगा। बट अभी मैंने बाय किया था और ये 17 से घट के 1680 हो गया, 17 से घट के 16.8 हो गया। देन वेगा मुझे प्रॉफिट नहीं देगा, लॉस देगा। सेम 1%, 170 रुपये। समझ गए? सो अगर मैंने ऑप्शन बाय किया और वॉलेटिलिटी वहां से बढ़ती है तो मुझे फायदा है। अगर मैंने ऑप्शन बाय किया और वहां से वॉलेटिलिटी घटती है तो मुझे लॉस है। समझ गए सब लोग? यस, क्लियर है? ये थे भाई लोग चार अपने ग्रीक्स। अब थोड़ा सा आते हैं, बस ओवाई का इंट्रोडक्शन लेता हूँ, फिर आपके Q&A पे आएंगे
और फिर अगले सेशन में OI का अपन पूरा जो इंटरप्रिटेशन है वो कैसे करते हैं वो अपन डिटेल में देखेंगे। ठीक है। तो टू कीप इट थोड़ा सा इंटरटेनिंग, अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है इसको थोड़ा सा क्रिकेटिंग टाइप में मैंने डिज़ाइन किया। तो अपने सचिन सर है, सचिन सर को ऑप्शन बाय करना था। ठीक है, ही इज ऑप्शन बायर। मंडे को सर मार्केट में आ गए, आते ही सीधा 100 लॉट्स बाय का ऑर्डर डाल दिया। अब मुझे बताओ, ठीक है, मुझे बाय करना है, मैंने जाके ऑर्डर डाल दिया, लेकिन सामने कोई बेचने वाला नहीं है। मेरी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा क्या? मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा क्या? कभी नहीं होने वाला है, बिकॉज कोई भी स्टॉक हो या कुछ भी हो, मुझे ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के लिए दो पार्टी चाहिए, बायर, सेलर। ठीक है। तो सचिन सर को अगर बाय करना है तो किसी को तो उनको बेचना पड़ेगा। ठीक है, सो अपने किंग कोहली आ गए, उन्होंने 100 लॉट्स बोला, पाजी ले लो। ठीक है, ले लो, मैं आपको सेल करता हूँ, मैं ऑप्शन सेलर हूँ, मैंने आपको सेल कर दिया। तो अब मुझे बताओ कितने लॉट का ट्रांजैक्शन हो गया दोनों के बीच में? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एक है, बट कितने लॉट का हो गया? कितने लॉट्स का हो गया दोनों के बीच ट्रांजैक्शन? 100, 200 या जीरो? इन्होंने 100 बाय किया, इन्होंने 100 सेल किया। ठीक है, सो 100 + 100 200, राइट? बट अब मुझे एक बताओ, ठीक है, राव जी सर या शशि सर या पंकज सर, ठीक है, सो अगर मुझे लॉट्स की जगह सचिन सर को गाड़ी खरीदनी थी, लेट से इनको एक मर्सिडीज खरीदनी थी, ठीक है, और विराट ने उनको बेची, तो कितनी गाड़ियों का डील हो गया बताओ मेरे को? सचिन सर को एक मर्सिडीज खरीदनी थी और इन्होंने एक मर्सिडीज बेचा, तो मर्सिडीज सेम है ना? दो पार्टियां है, ठीक है, पार्टियां दो है, एक बाय करने वाला एक सेल करने वाला। सो कभी भी ध्यान में रखिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें दो पार्टीज होती है, वन इज अ बायर, वन इज सेलर। सो सचिन इज अ बायर, विराट इज अ सेलर, बट इट डजेंट मीन ये 100 + 100 200 होगा। सेम 100 पे ट्रांजेक्शन हुआ है ना, सही है? सेम 100 लॉट्स पे इन्होंने ट्रांजैक्ट किया है, एक ने बाय किया एक ने सेल किया। सो अब मुझे फिर से एक बार बताओ, कितने लॉट का ट्रांजैक्शन दोनों के बीच होगा? क्लियर है, 100 लॉट्स। तो कितने लॉट की पोजीशन इन दोनों ने मार्केट में बना ली? 100 लॉट्स। सो दोनों अभी विकेट पे टिके हुए हैं, दोनों ने अपनी पोजीशन होल्ड करके रखी है, दोनों नॉट आउट है। तो दोनों नॉट आउट है, तो आपको ओपन इंटरेस्ट जो आपको ऑप्शन चेन में दिखेगा वो कितने लॉट का दिखेगा? कितने लॉट का दिखेगा? इट विल बी 100 लॉट्स। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट मतलब सीधा, अब मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि कितने लॉट का पोजीशन मार्केट में लोगों ने बनाया है एंड दे आर होल्डिंग इट। उन्होंने पोजीशन होल्ड करके रखा है, समझ गए? यस, जितने लॉट का पोजीशन लोगों ने होल्ड किया हुआ है वो नंबर मुझे बताता है ओपन इंटरेस्ट। अब मंगलवार को सचिन सर और कोहली ने अपनी विकेट बचा के रखी है, उनका परफॉर्मेंस चालू है, 100 लॉट्स बाय एंड सेल। इधर रिकी पॉन्टिंग आ गया, स्टीव स्मिथ आ गया, दोनों ने 50-50 लॉट एक्स्ट्रा ट्रेड कर लिया। तो ये आज कितने लॉट का इन्होंने पोजीशन बनाया, अब मुझे बताओ? रिकी पॉन्टिंग एंड स्टीव ने कितने लॉट का बनाया? 50 + 50 100, 50 - 50 जीरो, या ओनली 50? तो ओनली 50 लॉट्स का पोजीशन इन्होंने बनाया। बट टोटल पोजीशन मार्केट में कितने लॉट का अभी खड़ा हो गया? टोटल पोजीशन मार्केट में कितने लॉट का खड़ा हो गया? इन दोनों ने 50 का बनाया, सो ये आंसर सही है, 50 आंसर सही है। दोनों ने 50 लॉट का बनाया, लेकिन सचिन सर का भी कल का 100 का नॉट आउट है ना, तो ये भी आज के दिन में काउंट होगा। सो ट्यूसडे का आपका टोटल पोजीशंस बन गए 150। सो 150 इज माय ओपन इंटरेस्ट। क्लियर है? समझ गए कि ओपन इंटरेस्ट कैसे काउंट होता है? सबको समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है? बहुत आसान करने की मैंने कोशिश की है कि आप इसको समझ सको। ठीक है, तो अब मैं NSE की साइट पे जाता हूँ, NSE ऑप्शन चेन, और यहाँ पे अपन थोड़ा सा आपको देखेंगे, KBC खेलेंगे, कौन बनेगा करोड़पति, किन किन को समझ में आ गया। फिर उसका थोड़ा सा एडवांस देखेंगे और फिर रुक जाएंगे, ज़्यादा लोड नहीं दूंगा आपको। मैं 2 घंटा 3 घंटा भी सिखा सकता हूँ, मेरे को कुछ इशू नहीं आता, लेकिन वो आपका लोड ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे मैं आके देखता हूँ क्या, कि यार 23300 स्ट्राइक प्राइस लिया, ये ओपन इंटरेस्ट है मेरा 17300। ठीक है, 1,71,000, चलो अपन राउंड इसको 1,71,000 करते हैं।
तो इतने बायर है, सेलर है, कि इक्विवेलेंट बायर सेलर है, बताओ मुझे। यहाँ पे इतने लॉट की पोजीशन खड़ी है, 1,70,000 की पोजीशन खड़ी है, 23,300। तो ये बायर है, सेलर है, 50-50 है कि इक्वल है। इतना समझ गए ना, पूरी ऑप्शन चेन समझ गए। ठीक है। तो 1,70,000 कॉल के लॉट लोगों ने बाय करके होल्ड किया है, और सेम क्वांटिटी ऑफ लॉट्स लोगों ने सेल भी किया है। ठीक है। अमित धोरस्कर सर, ठीक है, राव जी सर, बायर्स और सेलर दोनों 1,70,000 1,70,000 है, क्योंकि भाई अकेला सेलर पोजीशन बना सकता है क्या? अकेला पोजीशन सेलर बना सकता है क्या? नहीं, मुझे अगर बेचना है कॉल तो किसी को तो खरीदना पड़ेगा, अगर किसी को खरीदना है तो किसी को बेचना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान में रखो, इसमें दोनों पार्टीज इक्वल अमाउंट रहता है। 1,70,000 लॉट किसी ने बाय किया है, सेम 1,70,000 लॉट किसी ने सेल किया है। ठीक है, ये समझ गए? क्लियर है? सो ये डेटा एनालाइज कैसे करना है वो अपन नेक्स्ट सेमिनार में देखेंगे। ठीक है, आपकी धन की टीम आपको बता देगी नेक्स्ट सेमिनार कब होगा। बट ये समझ लो कि ओपन इंटरेस्ट यानी टोटल ओपन पोजीशंस, इट इज कंसिस्ट ऑफ बोथ बायर एंड सेलर, बायर और सेलर दोनों के मिल के बनते। ठीक है। ओके, कोई डाउट? ठीक। अब एक एडिशनल कंसेप्ट है। मंडे को मेरा ओ आई कितना था? मंडे को था मेरा 100, मंगलवार को हो गया 150। सेम है कि कुछ चेंज हो गया सर जी, बताओ मेरे को। सेम है कि कुछ चेंज हो गया? मंडे को 100 था, ट्यूसडे को 150 हो गया, चेंज हो गया। ठीक है। तो ये जो चेंज हुआ है मंडे और ट्यूसडे में, उसको अपन बोलते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। और ये जो रहता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये प्योरली इंट्राडे का रहता है। तो इंट्राडे का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मंगलवार में कितना चेंज हुआ? 50। ठीक है, मंगलवार में कितना चेंज हुआ? +50, +50। तो ये जो रहता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वो कौन सा रहता है? इंट्राडे। और जो 150 है ओपन इंटरेस्ट, ये रहता है क्यूमुलेटिव, यानी पोजिशनल। समझ गए? आपको इंट्राडे में जो चेंज हो रहा है वो भी एनएसई की ऑप्शन चेन में मिलता है, चेंज इन ओआई के अंडर। ओके, चेंज इन ओआई के अंडर आपको इंट्राडे का मिलता है। सो मैं अगर इंट्राडे प्लेयर हूँ तो मुझे कौन सा देखना चाहिए? ये फर्स्ट वाला ओआई या सेकंड वाला चेंज इन ओआई? कौन सा देखना चाहिए अगर मैं इंट्राडे प्लेयर हूँ? ठीक है, तो मुझे मोस्टली ये डेटा देखना चाहिए, क्योंकि ये इंट्राडे का लोगों का सेंटिमेंट मुझे बताता है कि इंट्राडे में लोग पोजीशन ऐड कर रहे हैं कि कम कर रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर अपन नेक्स्ट सेशन में डिटेल में जाएंगे। अभी आपको बस इंट्रोडक्शन दिया है। अभी किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। काइंडली रेज योर हैंड और टाइप योर क्वेश्चन इन अ चैट बॉक्स। मैं